मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए घर बैठे आवेदन कैसे करें। अब ऐसे में दोस्तों जो भी महिला ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है ना, उसे ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब ऐसे में जो भी महिला ग्रामीण शहरी क्षेत्र से बिलोंग करती है उसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब उसका आवेदन है ना स्टार्ट हो चुका है। तो घर बैठे ही कैसे आवेदन करना है इस वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ में कैसे 10,000 रुपया मिलेगा ये भी बताने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि मुझे 10,000 रुपया जो दिया जाएगा ना, क्या मुझे लौटाना पड़ेगा क्या। हर चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। और देखो यहाँ पे आवेदन करते समय है ना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हर चीज़ इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। मैं जैसे आपको फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ ना, आप उसी तरीके से फॉर्म फिलअप करना, तभी इसके बाद आपके बैंक खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करोगे, इसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको ना गूगल में आ जाना है। अब यहाँ पे सर्च करना है महिला जीविका। जैसे यहाँ पे आप ना सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा BRLPS का। नहीं तो यहाँ पे आप ना BRLPS भी सर्च कर सकते हो। ये जो ओरिजिनल वेबसाइट आपको दिख रहा है ना, यही वेबसाइट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ना थोड़ा सा वेट करना। तब तक आप है ना इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा महिला रोजगार योजना। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आना। अब इस योजना के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है, यह योजना क्या है, किस लिए दिया जाता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ना सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को है ना घर पीछे एक महिला को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रथम किस्त के रूप में डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। और उसके बाद है ना 6 महीने बाद सरकार को लगता है कि आपका बिजनेस जो है ना बढ़ चुका है और आपको पैसे की और ज़रूरत है, तो सरकार है ना यहाँ पे आपको 2 लाख रुपया अतिरिक्त सहायता करेगी। अब यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे आवेदिका का है ना उम्र 18 से लेके और 60 वर्ष होना ही चाहिए। तो कैसे आवेदन करोगे ये जान लो। देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आना, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक करें। सिंपल क्लिक करे पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी से कह रहा है कि आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, हाँ या नहीं। अगर यहाँ पे नहीं है तो नहीं पे क्लिक करोगे। अब देखो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे टिक कर देना। अब देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे आप सभी को कहेगा कुछ डिटेल फिलअप करने को, पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो ना आप, उसी का सारा डिटेल फिलअप करोगे। सबसे पहले एंटर आधार नंबर पे क्लिक करके उस महिला का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे। इसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड पे फुल नेम होगा ना, वही फुल नेम यहाँ पे डालोगे। हस्बैंड नेम डालोगे या तो फादर नेम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर पे क्लिक करके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है ना, वही आपको फ़ोन नंबर डाल के इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आप ना OTP डाल के कन्फर्म OTP के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप ना OTP डाल के वेरीफाई कर लेते हो ना, तो अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करने को। नीचे की तरफ आओगे तब तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, ब्लॉक पे क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ULB सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जिस भी वार्ड नंबर से आती हो अपना वार्ड नंबर फिलअप करोगे वार्ड नंबर में। इसके बाद यहाँ पे एज पे क्लिक करके महिला का एज डालोगे। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करके आप सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा आप है ना किस जाति से बिलोंग करते हो, ST या फिर BC या फिर जनरल। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को हाउस नंबर फिलअप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट नेम फिलअप करोगे, गली का नाम फिलअप करोगे। नहीं भी फिलअप करोगे ना तो चलेगा। इसके बाद देखो मोहल्ला का नाम फिलअप करोगे, लैंडमार्क फिलअप करोगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपसे 6 सवाल पूछेगा, यहाँ पे आपको ना यस या नो में जवाब देना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल है, आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है तो सिंपल हाँ पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल है कि आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो ना, वो और उसका पति यहाँ पे ना इनकम टैक्स पे नहीं करता है, तो सिंपल यस पे क्लिक करोगे हाँ पे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा सवाल है, आय एवं स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा नियमित संविदा में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पति और आप यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो सिंपल हाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे चौथा सवाल क्या है, आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार एवं स्वयं समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। सिंपल हाँ पे क्लिक करोगे। पांचवा सवाल है, आपके परिवार से कोई अन्य अवयस्क महिला एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में है ना, यहाँ पे पहले से जो भी महिला स्वयं सहायता समूह से सदस्य है ना, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करोगे। लेकिन आप है ना ओनली फॉर आप ही हो, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आप है ना सारे ऑप्शन पे हाँ क्लिक कर देना। इसके बाद बिहार राज्य से निवासी हो, हाँ पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो नीचे की तरफ आना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे इंटर बैंक नेम पे क्लिक करके बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना पड़ेगा। किस बैंक अकाउंट में आपका पासबुक है, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, जिस भी बैंक में आपका पासबुक है उसका नाम डालोगे। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम डालोगे, IFSC कोड डालोगे। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो। अब देखो इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिलेक्ट बिजनेस। अब देखो यहाँ पे जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो वह महिला कौन सा बिजनेस करना चाहती है। जैसे कि सब्जी एवं फल का दुकान खोलना चाहती है ना, तो यहाँ पे टिक करोगे। या फिर किराना दुकान खोलना चाहती है तो किराना दुकान के नाम पे टिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले कहेगा सिग्नेचर अपलोड करने को, जिसका साइज है ना 200 KB से नीचे ही होना चाहिए। अब जिस भी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हो सबसे पहले ना उस महिला का आप है ना वाइट पेपर पे सिग्नेचर करवा लो। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके गैलरी से आप है ना सिग्नेचर अपलोड कर देना। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सिग्नेचर शो होगा। या फिर जो भी महिला यहाँ पे अंगूठा लगाती है ना थंब, तो थंब है ना वो यहाँ पे वाइट पेपर पे फ़ोटो क्लिक कर लेना और उसका साइज है ना 200 KB में बना लेना। उसके बाद यहाँ पे डाल देना। देखो अब इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो डालना पड़ेगा, जिसका साइज 200 KB होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड करोगे। इसके बाद आधार अपलोड पे क्लिक करके क्लिक जैसे करोगे ना, तो यहाँ पे उस महिला का आधार कार्ड यहाँ पे शो होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे, तब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा बैंक पासबुक फ़ोटो अपलोड करने को, जिसका जो मैक्सिमम साइज है 200 KB ही है। तो सिंपल चूज फाइल पे क्लिक करके उस महिला का आप है ना पासबुक अपलोड करोगे। इसके बाद अपलोड पासबुक फ़ोटो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे पासबुक दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे ना उस महिला का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 200 KB होगा। देखो चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करोगे ना, तो जिस भी महिला का फ़ोटो अपलोड किए हो उस महिला का यहाँ पे फ़ोटो शो होगा। अब देखो दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ना KB में फ़ोटो बनाने नहीं आता है। कैसे KB में फ़ोटो बनाया जाता है, तो मैं इस पर क्या ना डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप है ना इस पर वीडियो चाहते हो ना, तो सिंपल कमेंट बॉक्स में यस कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप करने के बाद सिंपल फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपका जो आवेदन है हो चुका है। अब आपका जो पैसा है प्रथम किस्त के रूप में सितंबर महीने में ही मिल जाएगा।
अब देखो ऐसा डेट है ना, फाइनल नहीं हुआ है, बस यहाँ पे माननीय नीतीश कुमार जी ने एक पोस्ट किए थे, उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। अब देखो पैसा कभी भी आ सकता है, हो सकता है कि अक्टूबर में आए या फिर सितंबर में ही मिल जाए, ये कोई फाइनल डेट नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप है ना आवेदन कर सकते हो। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ऐसे गवर्नमेंट्स के रिलेटेड सभी योजना का लाभ सबसे पहले लेने के लिए।